Welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Today I am going to start the new MCQ series of the chapter Capital and Revenue, Expenditure and Receipts. Dear students, these MCQs are having a great importance for those students who are preparing for any competitive examinations like CPT, CS, CMA Foundation, UPPCL, B.Ed entrance and MCOM entrance, etc. In spite of these, it is having a importance for 11th, 12th students, BBA, BCA, MBA, etc. How expenditure can be subdivided in capital nature and revenue nature, and those expenses which are having a both characteristics means capital and revenue both, तो they are said to be deferred revenue expenditure, राइट। तो अब यहाँ पर आपको इस टॉपिक में 3 टाइप्स के एक्सपेंसेस देखने हैं, यानी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और कोई जो कैपिटल और रेवेन्यू दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहे होंगे तो दे विल बी ट्रीटेड अंडर deferred revenue expenditure. It means they are capital in nature but are to be debited to your profit and loss account time to time as per provision of accounts, as per provision of income tax, etc. अब आपको देखना है बेटा, देखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों में हमें कैसे क्लासिफाई करना है। तो इट इज कंसर्न्ड विद द गोइंग कंसर्न एजम्पशन that allows the accountant to classify the expenditure through expenditure and receipts in capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure और capital receipts, revenue receipts etc. लेकिन अभी आपको हमने 20 क्वेश्चंस सबसे फर्स्ट इनिशियली ले रहा हूँ। तो दीज 20 क्वेश्चंस के लिए अब आप देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट मस्ट बी मेमोराइज टू यू ऑल। इसको हमेशा याद रखें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू एक्वायर, टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, यानी जब आप कोई भी चीज़ एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, या ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट्स, एसेट्स को एग्जिस्टेंस में ले करके आते हैं, या टू एक्वायर और ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन एडवांटेजेज और बेनिफिट ऑफ एन इंड्योरिंग नेचर, या दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी। अब आपको इन 3 पॉइंट्स को सबसे ज़्यादा अपने माइंड में याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए। आप एक्वायर कर रहे हैं कोई भी एसेट्स, या किसी भी एसेट्स को ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस कर रहे हैं, या आप ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस फॉर एन एडवांटेजेज हो रहा है दैट कैन बेनिफिट फॉर इंड्योरिंग नेचर, दे आर कैपिटल नेचर, और एनी एसेट्स दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और अर्निंग कैपेसिटी। तो हम इन सभी एसेट्स, इन सभी एक्सपेंडिचर्स को दे आर इंक्लूडेड इन कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर्स। एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होगा कि रिस्पेक्टिव एसेट्स विल बी डेबिटेड, जो पर्टिकुलर एसेट्स हो। अब आप सोचेंगे सर इसमें से क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा है। देखें, देर आर सो मेनी एक्सपेंसेज दैट आर डन बाय द बिजनेस टाइम टू टाइम। सपोज यू आर परचेजिंग अ मशीनरी फ्रॉम अमेरिका, right? So this plant is to be purchased from America and brought to India, right? भारत लाएंगे हम और उसके बाद अमेरिका से परचेज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कोटेशन के लिए आपको जाना भी पड़ सकता है। तो दिस इज फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपका जाना आना, वहाँ से मशीन को ले करके यहाँ आना, फिर उसे इंस्टॉल करवाना, फिर उस पर वेजेज एक्सपेंडिचर करना और उसे रनअप यानी रनिंग के कंडीशन में ले आना। और जब आपका प्लांट रनअप हो जाता है,
होने के बाद के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, जब तक कि कोई हैवी एक्सपेंडिचर ना कर दिया जाए या ऐसा एक्सपेंडिचर हो जो कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा दे या आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, तो दैट मे बी इंक्लूडेड इन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अदरवाइज वेजेज, इंस्टॉलेशन चार्जेज, कैरेज एक्सेट्रा रिगार्डिंग परचेज ऑफ मशीनरी अप टू working condition, up to working condition. So these assets, these expenses will be treated as a capital expenditure. And in same way, all other expenses relating to assets or relating to operation of a business, they are always included in revenue nature expenditures. तो विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस पर आएँ और हम इन क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्सपेंसेज हैं जो कैपिटल नेचर के हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि यू आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम दैट एक्सपेंडिचर or you are maintaining your assets from that expenditure. If you are maintaining that assets from that expenditure, if you are making an assets from that expenditure, so that would be under capital nature. And if expenses are done for the purpose of earning money, so that would be operational expenses and revenue expenses will be treated. Now question number first, expenses on a foreign tour to purchase a machinery. Dear students, you are going to purchase a machinery, so therefore you are making a foreign tour to purchase the machinery, right? So this expenses will be debited to machinery account. It means machinery account debit to cash, and machinery is one of the assets, so therefore it will be capital expenditure. नेक्स्ट क्वेश्चन, विदाउट हैविंग लॉस ऑफ टाइम आगे बढ़ें आप। कॉस्ट ऑफ मशीनरी परचेज, इट मीन्स यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी, तो दैट एंट्री विल बी पास्ड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, देयरफॉर इट will be capital expenditure again in this question. Question number second, capital expenditure option A should be correct. Next question, insurance and freight on machinery purchased. So if you are purchasing the machinery at the time of purchasing of anything, मैं मशीनरी की बात नहीं करता, किसी भी चीज को अगर परचेज करते हैं, परचेज करते समय जो भी खर्चे होंगे दे विल बी एडेड टू द परचेज कॉस्ट, राइट। सेम एज इफ यू आर परचेजिंग मशीनरी and expenses relating to that purchase will be included with the machinery, so that would increase the cost of purchase of machinery. It means these expenses will be treated as a capital expenses, right? Insurance and freight on machinery purchase will be included as a capital expenditure. Next question, custom duty or import duty. It means custom duty or import duty will be charged when you are importing the goods, not assets, from outside of India. Such type of charges will be paid on behalf of machinery. So it means this expenses will be paid for the machinery. So therefore the entry would be passed मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, एंड जो नरेशन वुड बी कस्टम ड्यूटी एंड इंपोर्ट ड्यूटी पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, राइट। इट मीन्स दैट वुड बी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज हियर, एंड नाउ consider it as I have already expressed in different MCQ questions in journal, ledger, trial and subdivision also, that the expenses paid over the machinery purchased. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th है आपका, वेजेज फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। तो यू आर
erecting the machinery. It means machinery is not under working condition now. अभी मशीनरी आपकी वर्किंग कंडीशन में नहीं है. तो बिफोर वर्किंग कंडीशन, इफ एनी एक्सपेंसेज हैव बीन पेड बाय द ओनर to purchase the machinery, so in such condition that expenses will be treated as a capital nature expenses. It means wages paid will be capital nature expenses. Wages paid for erection of machinery will be capital nature expenses. और आपकी जर्नल एंट्री पास करेंगे आप मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. राइट. नेक्स्ट देखें इंस्टॉलेशन चार्जेज ऑफ अ मशीनरी परचेज. तो डियर स्टूडेंट, यू हैव परचेज्ड अ मशीनरी एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज इज पेड ऑन बिहाफ ऑफ मशीनरी एंड मशीनरी इज नॉट एट अ वर्किंग कंडीशन एट अ प्रेजेंट. इफ इट इज स्टार्टेड वर्क, जब काम करना शुरू कर देगी, उसके बाद के जो एक्सपेंसेज होंगे दे विल बी ट्रीटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इंस्टॉलेशन चार्जेज इज वन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर. और यहाँ पर फिर आपकी जर्नल एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. राइट. तो दिस इज ऑल्सो अ कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज. 6 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. अब देखिए 7 नंबर एक्सपेंसेज इनकर्ड ऑन ट्रायल रन. तो डियर स्टूडेंट, ट्रायल रन इट नॉट स्टार्टेड प्रोडक्शन, ओनली ट्रायल रन इज गोइंग ऑन. केवल अभी हम ट्रायल रन कर रहे हैं. तो यहाँ पर भी ये एक्सपेंस भी आपका अभी भी कैपिटल नेचर का ही होगा. और जनरल एंट्री क्या पास होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. तो देयरफॉर दिस इज कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज. Option A will be the correct answer for this question. Next, question number 8. Cost of second hand machinery purchase. अब बेटा आपने सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज किया है और सेकेंड हैंड मशीनरी की कॉस्ट की बात की जा रही है. तो दैट विल बी फॉर एवर विद यू. It means the productivity of your business will increase in a long time. So therefore it should be of a capital nature expenses. 8 option A will be the correct answer. These MCQ questions have been taken from the book of Professor PC Tulsian, and these are having a great importance for those students who are preparing for any competitive examinations. So therefore brush up yourself. May be possible you have a something command over this subject. In spite of this, you brush up yourself. May be possible कहीं I would be beneficial for you. I can provide a beneficial question for you. तो therefore आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहें, so that each and every critics and confusion point may arise during the MCQs. So therefore such confusion point can be cleared. Right. Next, question number 9. Question number 9. Repair of second hand machinery before put in use. It means कि it has not put in use. अभी यूज में नहीं है तो बिफोर है. इट इज ऑल्सो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज. ये भी जर्नल एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज इंटरेस्ट ऑन अ टर्म लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी. अब आप बेटा फिर से यहाँ पर देखेंगे कि यू आर परचेजिंग अ मशीनरी एंड दिस लोन हैज बीन टेकन फॉर परचेजिंग द मशीनरी एंड इंटरेस्ट ओवर देयर हैव बीन पेड ऑफ. तो interest over there have been paid off. It is one of the capital nature expenditure before put in use. Right. So this expenses will be capital nature expenses. And next question,
interest on term loan for purchase of machinery where the commercial production has already begun up। अरे बहुत अच्छा, यानी इट मीन्स कि 11 नंबर क्वेश्चन आपको कुछ और आगे पहुंचा रहा है। आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, अब आपने इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पे किया है। तो जब प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया यानी आपकी एसेट्स रेगुलेशन में है, काम पर लगी हुई है। इसके बाद अगर रिपेयर्स हो, मेंटेनेंस हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंश्योरेंस हो, ईच एंड एवरी एक्सपेंसेज विल बी ट्रीटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर 11 नंबर क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, रिपेयर्स of machine after machine put in use, it means repairs, insurance premium and maintenance etc. are expenses of revenue in nature because they are increasing the प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है टू मेंटेन द प्रॉफिट एज इट इज और टू इंक्रीज द प्रॉफिट expenses are to be made will be treated under revenue expenditure। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन आपका बी will be the correct because the machine is already put in use, पहले से ही काम पर लगी हुई है। और ऐसे कंडीशन में अगर आपके पास कोई भी खर्चा मशीन से रिलेटेड होता है तो दैट वुड बी ट्रीटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट ऑफ मशीन। वेरी गुड, यानी 13 नंबर क्वेश्चन में वर्न आउट पार्ट, कोई ऐसा पार्ट है जो आपका खराब हो गया, राइट, उस पार्ट को आपने चेंज किया। बेटा यहाँ पर एक बात और भी देखनी है कि इफ दिस पार्ट ऑफ मशीनरी इज प्रोवाइडिंग हैवी एक्सपेंडिचर then it will be treated as a capital nature expenditure। लेकिन एक मोबाइल है आईसी जल गया, एक मोबाइल है साउंड खराब हो गया, एक मोबाइल है आपका करप्ट हो गया, अगर आपको इसे मेंटेन करने के लिए छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं तो दे विल बी ट्रीटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाउएवर इफ मोबाइल का कोई पार्ट लंबा चौड़ा महंगा पार्ट अगर आपको चेंज कराना पड़ता है तो कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज होगा। लेकिन मोबाइल के छोटे छोटे पार्ट अगर वार्न आउट हो जाते हैं तो उन्हें अगर हम चेंज करते हैं तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल मेंटेनेंस फीस ऑफ अ मशीन इज। तो अब आपको देखना है एनुअल मेंटेनेंस, इट मीन्स मशीनरी इज ऑलरेडी पुट इन यूज, मशीनरी पहले से आपकी काम कर रही है, अब आपने कुछ भी एनुअल एक्सपेंडिचर पेमेंट किया है तो दैट विल बी रेवेन्यू इन नेचर, वो भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेज होगा। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेज इज, अच्छा राइट। अब वर्किंग एक्सपेंसेज को रिड्यूस करने के लिए अगर कोई भी खर्चा किया गया तो वो भी आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आपकी कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं हो रही है, कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही है, मशीनरी रिप्लेस नहीं हो रही है, मशीनरी का कोई बिग पार्ट रिप्लेस नहीं हो रहा है, तब तक सभी एक्सपेंसेज रेवेन्यू एक्सपेंसेज ही होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 16, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ अ पेट्रोल ड्रिवन इंजन बाय सीएनजी किट। अब आपको देखना है ये सीएनजी किट में आ गए तो सीएनजी किट एक महंगा आइटम है जो आपको कार में लगाना है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हो गया और इससे पेट्रोल खर्चा नहीं होगा, सीएनजी सस्ती होगी और आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होना चाहिए। और बेटा 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखें, कॉस्ट ऑफ रिंग्स एंड पिस्टन। तो रिंग एंड पिस्टन एक महंगा आइटम आ गया यहाँ पर। ऑफ एन इंजन चेंज टू गेट फ्यूल इफिशिएंसी। अब यहाँ पर 17 में भी आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि रिंग एंड पिस्टन
किसी भी इंजन की जान होती है। और रिंग और पिस्टन को आपने चेंज करा दिया है तो मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और वो लाइफ लॉन्ग के लिए बढ़ जाएगी। आगे आप लॉन्ग टर्म में उसे यूज करेंगे, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। राइट। नेक्स्ट देखें, ओवरहालिंग एक्सपेंसेज फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल इफिशिएंसी इज। अब यहाँ पर बेटर फ्यूल इफिशिएंसी को मेंटेन कर रहा है, यहाँ पर भी हमारी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और इसे मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक से आप पेमेंट करेंगे। इट इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आप हमेशा याद रखें, दीज आर कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस। एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेटा 19 नंबर है आपके पास, लीगल एक्सपेंसेस टू एक्वायर बेटर फ्यूल इफिशिएंसी इज। अब आपको बेटर फ्यूल इफिशिएंसी लेना है और लीगल एक्सपेंसेस, तो बेटर फ्यूल इफिशिएंसी लेना आपकी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर हो गया। इसके ऊपर जो कुछ भी खर्चे आप करते जाएंगे वो सभी आपके कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 19 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और बेटा 20th नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट claiming that firm's factory site belongs to the plaintiff is। अब यहाँ पर क्या है, लीगल एक्सपेंसेज पे किया गया है अपने डिफेंड के लिए और फैक्ट्री की साइट की बात है, फैक्ट्री की साइट यानी फैक्ट्री की साइट की बात है, प्रिसाइंट्स की बात है आपका। राइट। इसके लिए तो दिस इज वन ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंसेज होना चाहिए, क्योंकि अभी फैक्ट्री आपकी साइट्स की बात कर रहा है, फैक्ट्री रनअप में नहीं है। राइट। किसी चीज को मेंटेन करना, ओवरहालिंग करना, रिपेयर्स करना और कंटिन्यू उसे मेंटेन रखना, ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्स टू अ प्लेंटिफ इज, ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस को इंडिकेट करेगा, यानी कैपिटल नेचर ही होगा। लेकिन हाँ, आप याद रखें, अगर फैक्ट्री पहले से चल रही है या आपकी लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा पहले से आपके पास है और उसके बाद बीच में अगर कोई केस लॉग इन होता है, तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स। राइट। तो ड्यूटी, if you are performing your duty and legal expenses, repairs, maintenance, etc. are to be paid on behalf of that property, that would be taken under revenue expenses. Dear students, ये हमारा वीडियो नंबर था 14 एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो फॉर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे आप पढ़ें और मेमोराइज करें क्वेश्चंस को। इन केस इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटिंग टू दीज क्वेश्चंस, यू मे कॉल मी, यू मे मैसेज मी एंड इन्फॉर्म मी so that I can complete your questions and your query with your answer. WhatsApp and Facebook, Instagram, etc. I will provide you the sufficient information relating to the question and also discuss your problems and query. Thanks a lot. Continue with us and I will provide you the next video tomorrow. Thanks a lot.